नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 3 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, जान लेंगे आज के क्या कुछ रेट हैं। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ पर जो रेट चलता है दोस्तों प्याज का वो मन का चलता है। जान लेंगे राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास जो अपना एक ये गाड़ी आई इधर खड़ी है, ये वाली गाड़ी, और एक ये गाड़ी आई, और इनके पास जो लोकल माल आता है राजस्थान कैथल अलवर का। जान लेंगे आज का क्या क्या बाजार चला, क्या पोजीशन है, कैसी बिक्री है। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां मार्केट में, कहाँ के प्याज, कैसी पोजीशन है जी, और अपने पास कहाँ की गाड़ियां जी हैं दोनों? अपने पास एक गुजरात की है, वो परले वाली जी, हाँ, और एक महाराष्ट्र की है। अच्छा जी, अच्छा। गुजरात का एक गोंडल एरिया जी लगा जी? हाँ, गोंडल एरिया है गुजरात वाला। अच्छा जी। और महाराष्ट्र का पूना वाला एरिया है। अच्छा जी, ये पुणे के प्याज हैं जी ये? हाँ। अच्छा जी, अच्छा। पूना और गोंडल। अच्छा जी। और मार्केट की आज सर जी क्या पोजीशन है? मार्केट वही पोजीशन है जो कई दिन से चल रही है। हाँ जी। और आज 42 गाड़ी आई है, पीछे 2-3 दिन तो कम आती रही है। हाँ जी। आज 42 गाड़ी आई है और 24-26 बैलेंस है। अच्छा जी। बाकी 1000 कट्टा इसका आया है अलवर वाला, राजस्थान जो आता है। ये तो ना बराबर है जी फिर? अब ये तो धीरे धीरे खत्म ही है जी। अच्छा जी। और 1000 कट्टे में भी शायद 3 गाड़ियां बन जाती हैं जी? हाँ, 1100 कट्टा है करीबन, 3 गाड़ी। अच्छा जी, अच्छा। और बाज़ार वही चल रहे हैं। बाज़ारों में एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण बाज़ार टिका हुआ है। अच्छा जी। फसलें तो सब जगह काफ़ी तादाद में आती जा रही हैं। सब जगह लोगों के विचार ये हैं कि ये जो भाव चल रहा है, हाँ जी, इसमें ₹1-2 की गिरावट हो सकती है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। अच्छा, कभी भी। और बाज़ार जो चल रहा है यही चलेगा। जो एक्सपोर्ट चलता रहे तब भी बाजार गिर सकता है जी ये? हाँ हाँ, क्योंकि फसलें तो अब बढ़ रही हैं ना। अच्छा जी। 5 राज्यों में भरपूर फसल 10 तारीख के बाद आ जाएगी। अच्छा जी। और प्याज की फसल पिछले साल से ज़्यादा है, साइज़ भी पिछले साल से मोटा है, तो इसलिए ये तो भाव जो है, हाँ जी, ऊपर जाने का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा जी। नीचे ₹1-2 हो सकता है। अच्छा जी। हाँ जी। और जो किसी कारण से एक्सपोर्ट पे कोई बात आ जाए फिर वो दिक्कत और पड़ जाएगी जी? अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो फिर ज़्यादा गिर जाएगा, ₹5 गिर जाएगा। अच्छा जी। हाँ, एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है और बढ़िया हो रहा है। अच्छा जी। चलो एक्सपोर्ट होता बढ़िया जी, माल बाहर जा रहा जी, विदेशी मुद्रा भी हमारे भारत में आएगी, और बिल्कुल साथ में किसानों का भी बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा जी। सरकार की तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है कहीं की भी? सरकार इन भावों में रोक टोक करती भी नहीं है। जब तक खेतों में 30-40 रुपए का बाजार ना हो जाए तब तक सरकार कोई रुकावट करती भी नहीं है। अच्छा जी। जब शहरों में 70, 80, 60 रुपए, 100 रुपए बिकता है, हाँ जी, तब मजबूरन सरकार को रोकना पड़ता है। अच्छा जी। वरना सरकार भी नहीं चाहती, सरकार चाहती है किसान कमाए। अच्छा कोई भी सरकार हो, जितना उससे हो सकता है उतना वो करते हैं। अच्छा जी। हाँ। आपके समय में भी यही था जी जब आपकी सरकार थी यहाँ पर उस समय? बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, पूरी कोशिश करते हैं किसान ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। हाँ जी। पर जितना देश में परचेजिंग पावर है, गरीब देश है, हाँ जी। विकसित देश तो है नहीं, विकासशील देश है, हाँ जी। तो कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे गरीब बाप अपने बच्चों की सब ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, ऐसे ये देश भी अगले 20-30 साल तक, 70 साल में बहुत तरक्की हुई है। हाँ जी। लेकिन हर दिन तरक्की हो रही है देश में। आगे जाके 30 साल बाद जब यहाँ पर पॉपुलेशन की कमी शुरू होगी, हाँ जी। जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाँ जी। सरकारों द्वारा किया गया कोई भी कार्य बेकार हो जाता है। अच्छा जी। सरकार जो प्लानिंग करती है, आदमी उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्लानिंग जो है उसका असर कम दिखाई देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत तेज़ी से हमारे देश में जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा है। सन 75 में संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने हम दो और हमारे दो का नारा दिया था और उसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू की थी। हाँ जी। तब कांग्रेस की अलावा सभी पार्टियों ने उसका विरोध किया था। अच्छा। और आज वही विरोध देश को नाश की निशानी पे ले आया है। अच्छा जी। अगर उस वक्त ये हम दो हमारे दो सख्ती से लागू हो जाता, हाँ जी, तो आज 60 करोड़ की पॉपुलेशन होती और हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता। अब भी समय है, बीजेपी की सरकार है, हाँ जी, पॉपुलेशन पे तो कंट्रोल लगाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा।
हाँ जी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई तेरा ऑपरेशन होगा, हाँ जी। हम कहते हैं ना 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 ना, वो कहता है लंबा पाओ और काटो वरना ये मर जाएगा। तो देश का हाल पॉपुलेशन में तो वो है। अब हम चाइना से भी आगे आगे, हाँ जी। दुनिया में नंबर 1 पॉपुलेशन में हो गए। कितना भी हम कोशिश कर लें, हाँ जी। प्यार से कुछ लोग देश में मानने वाले नहीं है, अच्छा जी। और उनको मनाने के लिए कानून की जरूरत है। हाँ जी। पढ़े लिखे बच्चे चाहे किसी धर्म के हैं, हाँ जी। उनका हम दो हमारा एक, ये ध्यान है अब। अच्छा जी। परंतु जो दूसरी तरह के हैं, जिनकी सोच गलत है, हाँ जी। वो हम दो हमारे 50, अच्छा जी। उनको रोकना पड़ेगा। अच्छा, पढ़े लिखे के बाद सबको नॉलेज आ जाती है जी। आ जाती है। बच्चे जी। पढ़ने लिखने के लिए उनको, और वो समझते हमारे बच्चे कुछ बने। हाँ जी। मैं तो ये कहता हूँ, जिस आदमी के बच्चे 2 से ज़्यादा होते हैं, हम 2 हमारे 2 से ज़्यादा होते हैं, उसके खिलाफ सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दिल कांप जाए। और देखा जी मैं भी जैसे दिल्ली में घूमता हूँ जी, जो पढ़े लिखे बंदे हैं जी, बच्चे हैं जी, जिनके चाहे वो किसी भी धर्म के हैं जी, उनका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज का तरीका, यहाँ तक कि पढ़ाने का भी तरीका, हाँ। उनका बिल्कुल बेस्ट है जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, चंद आदमियों के कारण देश के सारे आदमी भुगते हैं, हाँ जी। तो उन आदमियों को रोकना चाहिए। जैसे मैं डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ था। हाँ जी। सरकार को ये पता है कौन चोरी कर रहा है, कौन इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, एक्साइज की है, हाँ जी। हर बात का अफसरों को पता होता है और नेताओं को। हाँ जी। क्यों नहीं उन्हीं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करते कि जिंदगी भर जेल से बाहर ना निकले, हाँ जी। हाँ जी। या और सख्त कानून बनाया जाए। बाकी पब्लिक क्यों दुखी हुई और क्यों लाइनों में लगी? ये देश की सरकार का फेलियर है। सरकार इसलिए होती है कि जो गलत काम कर रहा है उसको ठोक दे, जैसे योगी ठोक रहा है। अच्छा जी। जैसे योगी ठोक रहा है। हाँ जी। आज यूपी में हिम्मत नहीं है किसी की कि गलत काम कर दे। ठीक है जी। ऐसे बात पूरे देश में होना चाहिए। मोदी को क्या दिक्कत है? हाँ जी। भ्रष्टाचार कहते नहीं होने देंगे, हो क्यों रहा भ्रष्टाचार? भाई साहब, ये देश सख्ती से चलेगा। कुछ लोगों ने ये मान रखा है कि हम गलत करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। योगी ने उनको सबक सिखा दिया। मोदी की जरूरत है। हाँ जी। मोदी कर रहा है ठीक थोड़ा बहुत, पर अभी मजा नहीं आ रहा। हाँ जी। मजा आना चाहिए। किसी धर्म का आदमी हो, हाँ जी। गलत करे, उसके साथ ऐसा कर दो जो रूह कांप जाए बाकियों की भी। सही बात ये है जी। देश उस जगह पहुंच चुका है। सही बात है जी। लोग बिल्कुल। बहुत परेशान हैं। क्योंकि धर्म का किसी का भी बंद हो जी, सबके कारोबार है आप अपने। देखो जी, धर्म कोई हो, आदमी जी। ठीक और गलत होता है। हाँ जी। जो गलत है उसका ऐसा कर दो जो बाकी भी देख के कांप जाए, उसका तो नाश हो ही जाए, बाकी भी डर जाए कि ये क्या होगा। बिल्कुल सही बात करीजिए आप। और मोदी जी किसी के भी ऊपर रेड मरवा रहे हैं, कोई पार्टी हो, कोई आदमी हो, बहुत जी। बढ़िया है। चाहे दूसरी पार्टियों में मरवा रहे हैं, हाँ जी। साले मर तो वही रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, हाँ जी। हाँ जी। मर तो वही रहे हैं जो गैंगस्टर हैं। हाँ जी। भाई शक्ति मांग रहा है ये देश। 140 करोड़ आदमी देश का रो रहा है। सही बात है जी। बिल्कुल 140 करोड़ और 1 करोड़ आदमी मजे ले रहा है। सही बात है इस जी। 1 करोड़ आदमी का इंतजाम होना चाहिए, बिल्कुल और सही ऐसा बात। इंतजाम होना चाहिए कि 140 करोड़ के रात नींद ना आए अगर गलत ख्याल भी आ जाए। बिल्कुल सही करने बात की तो करी बात आप। छोड़ दो। बिल्कुल सही ये बात है। देश उस हद तक बिगड़ चुका, इसका विकास जीरो है। अगर सख्ती से सख्त कानून बना के और अफसरों को सख्त से सख्त हिदायत दे के काम नहीं करवाया गया तो देश में लोग बहुत तंग हैं। हमारे इलाके में जी एक नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़ी गई। हाँ। इसकी खेती के बीज दवाई बनाते थे ना, जो पेस्टिसाइड वगैरह, वो एक भी न रह गया है जी, और वो छूट गए जी। बताओ जी, पैसे देके। तो देश कानून का गलत है ना, गलत कानून है बदलना जी। चाहिए। हाँ जी। और देखो ना जी, जिन किसानों ने उसके पास से माल लिया होगा, हाँ। जिन्होंने अपने खेत में दवाई छिड़की होगी, हाँ। और अपने खेत में फसल बचाने के लिए उन्होंने काम करा, और उनकी तो और फसल खराब हो गई, उनका वो- कहाँ जाना गया जी? वो हजारों आदमी बर्बाद हो गए ना। बर्बाद हो गए जी। वो एक आदमी या वो 150 आदमी वो क्यों बाहर हैं? उनकी जिंदगी तो जेल में ही कटनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। उनको बाहर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। और मैं तो और एक कदम आगे कहता हूँ कि ऐसे आदमी जो हजारों आदमियों को बर्बाद कर रहे हैं, इनके लिए सिर्फ एक इलाज होना चाहिए, सजाए मौत। बिल्कुल सही बात है जी। ये अंदर रह के भी कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ जी। जैसे गैंगस्टर जेलों में रह के बाहर से लोगों को उठवा देते हैं, मरवा देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। इन लोगों का जो गलत कर रहे हैं
अब बहुत से कामों में सजाए मौत की और फास्ट ट्रायल की होनी चाहिए। ये देश तब सुधरेगा। जैसे 140 करोड़ का देश है, इसमें कुछ मर जाए किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, परंतु विकसित देशों में एक आदमी मर जाए पूरा देश हिल जाता है। अरब देशों में यही है जी, जो गलत करेगा देखो, अरब में दुबई में करके दिखाओ कोई, सऊदी अरब में चौराहे पे ले के मारेंगे जी उसको। तो इस देश में भी ऐसा होना चाहिए। ये देश तो इतना बढ़िया है, लोग इतने मेहनती हैं, ज्यादातर लोग अच्छे हैं। हाँ जी। कुछ लोग 1-आधा% कमीन हैं, गंदे हैं, उन्होंने देश को बुरा हाल कर रखा है। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है जी। आज तो बाबू जी पूरी उसमें है जी। नहीं देखो, ऐसा है जब लोग हमारे पास आते हैं हाँ जी। और अपना दुख बताते हैं, हाँ जी। तो बुरा लगता है। किसी को कोई तंग कर रहा है, किसी को कोई पैसे खा जा रहा है, किसी का कोई कुछ और कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, इन बातों में कोई फायदा थोड़ा है। इन्हीं मतभेद के कारण जी आपने उस समय भी बड़े से बड़े मंत्री पद ठुकरा दिए जी। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ये होता है कि जो पर सरकार चला रहे हैं, जो मेन आदमी है, हाँ जी, 5-4, उनके कारण सारे लोगों को जो वो कहते हैं वही करना पड़ता है। अच्छा, नहीं करें तो हटा देते हैं, हाँ जी, फंसा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये रास्ता जो लोक सेवा का है वो भी गलत हो गया है कुछ आदमियों के कारण। इन कुछ आदमियों का इलाज चाहिए। देश तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादातर लोग 95% की तो मैं गारंटी देता हूँ बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। ये 2-4-1% है, इनका जो है इलाज होना चाहिए। कानूनन भी पहले से थोड़ी थोड़ी सख्ती हो रही है। हाँ जी। पर मज़ा नहीं आ रहा। पैसे देके आ जाए जी बाहर। मज़ा नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। मज़ा आना चाहिए। पब्लिक को पता लगना चाहिए कि उसने गलत किया था, ऐसा हो गया, जो करेगा उसका भी ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो जैसे साउथ में किसी डॉक्टरनी को उठा के रेप कर दिया था, हाँ जी, वो 4-5 आदमी उन्होंने मार दिए थे। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही होना चाहिए, रेप में ही नहीं और चीजों में भी। जो किसान को गलत दवाई देता है, बिल्कुल सही उसे बात। भी मार देना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। क्योंकि एक दुकान के पास से 100-200 आदमी दवाई ले देंगे। आज वो 1 महीने बाद छूट आए हैं, हाँ जी, वो फिर यही काम करेंगे। जो आदमी छूट जाता है वो छोड़ता नहीं, हाँ जी, वो वही करता है और पूरा देश बर्बाद होता है। अगर गलत चीजें खाने को ना मिले तो किसी को कैंसर क्यों, अस्पताल क्यों भरे हैं? इसीलिए क्यों देश में गलत चीजें खाने को दी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। गलत चीज बना के बेची जा रही है। दवाइयों पे इतने बढ़िया रेट, इतने बढ़ा के रेट लिखते हैं। 1 रुपए की 10 रुपए, 20 रुपए, 2 रुपए की 50 रुपए। जो कंपनियां ऐसा कर रही हैं, सरकार को चाहिए उन्हें रोके। MRP इतनी कम होनी चाहिए जो जायज हो। हाँ जी, इतनी MRP जो हो रही है और सरकार चुप बैठी है, ये सरकार के खिलाफ है। जनता सरकार के बारे में, इन मामलों में अच्छा नहीं सोच रही है। जो गलत माल बेच रहे हैं उनको भी, जो MRP ज़्यादा लिख रहे हैं उनको भी, जो चोरी चकारी बदमाशी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसी को न बख्शे। देश ये चाह रहा है इस सरकार से, देश का हर आदमी ये चाह रहा है कि सरकार इतनी सख्ती करे कि जैसे तानाशाहों के राज में होती थी। बिल्कुल सही बात ये है। बचेगा तभी। हाँ जी, लोग रोज हजारों लोग मर रहे हैं दूसरों के पाप के कारण, दूसरों के गुनाह के कारण। हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लोगों के मकान बिक रहे हैं, लोगों की दुकान बिक रही है, अस्पताल जाके, हाँ जी। अस्पताल प्राइवेट इतने पैसे ले रहे हैं, क्यों नहीं उनके रेट तय किए जाते? सरकारों की जमीनें हमारी जमीनें हैं, हाँ जी, हाँ जी। हमारे पैसे हैं जो लोन लेते हैं बैंकों से और भाग लेते कम हैं। रेट पे, हाँ जी। और उसके बाद वो पब्लिक को दुखी करते हैं। ये शर्मनाक बात है नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि सब ठीक चले, देश में देश को लूटे नहीं। पहले कहते थे अंग्रेज लूट रहे हैं, हाँ जी। मैं कहता हूँ ये काले अंग्रेज अब ज्यादा लूट रहे हैं। बिल्कुल सही बात ये है। हमारे जो भाई बंद है, जो हिंदुस्तानी है, इन्होंने हिंदुस्तानियों को तो मार के खाने का काम कर लिया है। बिल्कुल। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी गलत काम करता है ये बात में दम है उसको जी। छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और अगर सख्ती शुरू होगी तभी देश का कुछ बनेगा, वरना लोगों की जिंदगी बहुत बुरी बीत रही है। ये कह देना हम अनाज दे रहे हैं, हम चीनी दे रहे हैं, हम 5 लाख तक की दवा वो फ्री कर दे रहे हैं ना। अस्पताल आदमी जाए क्यों? अगर खाने पीने को ठीक मिले
तो कोई अस्पताल नहीं जाए। लोग बड़े मेहनती हैं हमारे, बहुत ठीक बात है जी गंद आपकी। खा के अस्पताल जाते हैं। गंद खा के जाएं। उन्हें क्या पता हम गंद खा रहे हैं, हाँ जी, क्या केमिकल है। पैसे दे के भी चीज बढ़िया नहीं मिलती। सरकार के पास करोड़ों एम्प्लॉई हैं, सरकार के लिए तो कोई देर ही नहीं है। हाँ जी, सरकार तय कर ले, देश तो एक दिन में सुधर जाएगा। बिल्कुल सही बात है जी। मोदी जी को वो रूप दिखाना पड़ेगा, ये ढीला मीला रूप नहीं चलेगा। ये 2 4 10 20 अपने विद्रोहियों को, अपने खिलाफ वालों को ही बुक करके नहीं चलेगा। ये तो जो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, हाँ जी, जो गलत है ठोक दो, बिल्कुल सही ऐसा कर दो जो पाकी को नसीहत हो जाए। और सबसे ज्यादा तो इनके लिए इनको सारे बीज, दवाइयाँ नकली, महानकली, और इनके खाद भी। और सबसे बड़ी बात जी, किसान मर क्यों रहा है? किसान इनको- इसीलिए मर रहा है, बीज नकली, दवाई नकली, हाँ जी, मंडी में ले जाता है वहाँ आड़ती नकली, हाँ जी, पेमेंट नहीं मिलती, बेचते कुछ है देते कुछ है, तोल कुछ है तोल देते कुछ है। सबसे बड़ी बात ये जी- सब सख्त होना चाहिए। हाँ इन जी। आड़तियों को, ऐसों को जेल कर देनी चाहिए, जमानत नहीं होने देनी चाहिए। और इनको खाद भी तो नहीं मिलता जी, खाद मिलता। ब्लैक में मिल रहा जी। अब इनको देखो, तो ऐसा नहीं मिल है। तो रहा, मिल तो रहा, पर ब्लैक में कहाँ से आ रहा भाई? अब बाद में मोदी ब्लैक जी को भी में। 10 साल हो गए, हाँ जी, अब नहीं कह सकते कांग्रेस कर रही थी हाँ जी, या और जनता दल कर रहा था। अब तो जो बात है वो मोदी के नाम की है। सही बात है जी। मोदी जी सुधर जाए हाँ जी, और सख्ती करें, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, लोग चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ठीक है जी, वाह। पकड़ा तो वही जाएगा जो गलत है, हाँ जी, वैसे तो नहीं पकड़ा जाएगा जी। बिल्कुल। किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हाँ जी, ऐसा काम कर दें लोगों को नसीहत हो जाए और देश का करैक्टर बन जाए, हाँ जी, हाँ जी, तभी हमारा गुजारा है, वरना सब परेशान है। सारे ही परेशान है जी। बिल्कुल। बाजार में भी सारा नकली, महंगाई भी कहीं से कहीं। बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरी हालत होगी जी अब बिल्कुल। तो। हाँ जी, किसानों के लिए तो खाद ही नहीं मिल रहा, आलू वालों को खाद ही नहीं मिले, गेहूं वालों को नहीं मिले, यूरिया के लिए तरस रहे। बताओ जी, यूरिया ही नहीं मिल रहा जी। क्या ब्लैक में सब कुछ मिल जाएगा? हाँ। वो ब्लैक में 200-300 रुपए कट्टा देके कहाँ से आ रहा जी वो ब्लैक? भाई साहब, असल में जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, फिर ब्लैक में बिकना शुरू हो जाता है। पूर्ति तो सबकी हो जाती है। हाँ जी, अगर किसी चीज़ की कमी हो, मुझे 10 कट्टे चाहिए, हाँ जी, मैं ब्लैक में भी लूँ तो मुझे 10 ना मिले तो कमी है। हाँ जी, ब्लैक में लूँ तो 15 मिल रहे हैं, हाँ जी, तो कमी तो नहीं है ना, झूठी कमी बना रखी है झूठी कमी है जी। बिल्कुल पैसे सही खाने बात। के लिए। अच्छा जी। सर जी, जो बात करें जी आज के रेट की, अपनी दुकान पे पूनावाला क्या बाजार चला जी इसका जी? देखो भाई साहब, प्याज का रेट तो ज़्यादातर 600 रुपये है, हाँ जी, हल्के 500 तक और बढ़िया 700 तक। अच्छा जी, हाँ, इसमें सारे आ गए जी। बीच का रेट 600 है। हाँ जी, राजस्थान के अलावा सब आगे। अच्छा जी, ये राजस्थान जो कैरथल वाला। अलवर सिल्वर वाला है, हाँ जी, ये 400-500 है, अच्छा जी, बढ़िया 550 है। पर गुजरात के प्याज जो है वो ज़्यादातर 550, 650। अच्छा जी, और महाराष्ट्र के प्याज ज़्यादातर 700, 750, हल्के 650। अच्छा जी। ये पोजीशन। बस इसी पोजीशन में ये घूम रहा जी। हाँ, और कई दिन से घूम रहा है, अच्छा जी, बाजार टिका हुआ है। अच्छा जी। हाँ। और अभी क्या लग रहा जी, बेचते रहना चाहिए अब तो किसानों को जी? बेचना चाहिए जी, रोकने का तो कोई काम नहीं है। जब तक वजन बढ़ता है हाँ जी, तब तक खेत से ना निकालें, अच्छा जी, क्योंकि खेत से जल्दी निकालने से देश का भी नुकसान होता है। 100 किलो चीज़ पैदा होनी है, 60, 70, 80 किलो पे निकाल लो, हाँ जी, तो पैदावार कम हो गई। अच्छा जी, और उधर से रेट यही चलेगा, रुपया 2 रुपया कम भी हो गया तो उससे ज़्यादा वजन बढ़ जाए, हाँ जी, तो किसान को घाटा होने वाला नहीं है। जो आज मिलेगा, अगर वजन नहीं बढ़ रहा, हाँ जी, काटो, सुखाओ और ले आओ, क्योंकि ये स्टॉक तो होगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, 2-4 दिन देखना, किसी ने देख ले, हाँ जी, लेकिन 2-4 दिन देखने से नुकसान ही होगा मेरे हिसाब से। ये पैसे भी शायद ना मिले, अच्छा जी। इसलिए जिनका वजन बढ़ रहा है उनको तो मैं कहूँगा ना निकालें, क्योंकि वजन बढ़ जाएगा। जब वजन भी वो बात- बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा जी। हाँ, अच्छा तो जी, जिनका तैयार है वो निकालें, बनाए बढ़िया, और अपनी जिस मंडी में बेचना बेचें। धन्यवाद सर जी। हम तो मोदी जी से कहेंगे कि आपको भी यहाँ से एक बार उठा के ले जाओ और सख्त कानून जहाँ हो जाए ना जी, आपके वाला छोड़ दे किसानों का मामला तो सारा। नहीं, बिल्कुल। भी पूरी पावर दे, भी जो भी करे भी कर दो जी। देखो, सरकार वही होती है हाँ जी, जो गरीब और कमज़ोर को ये महसूस करा दे कि मैं किसी तगड़े से कम नहीं हाँ हूँ, जी। मेरा ये कुछ गलत नहीं कर सकता। हाँ जी, अगर मैं गलत करूँगा तभी तंग होऊंगा। आज ये हाल नहीं है। हाँ जी, आज जो तगड़ा है, जो अमीर है, उसमें और गरीब और कमज़ोर में
बहुत फर्क है। बहुत ये ज्यादा फर्क खत्म होना चाहिए। हाँ जी 75 साल से ज्यादा हो गए। हाँ जी। मोदी को भी 10 साल हो गए। हाँ जी हाँ जी। मोदी से लोगों को बहुत आशाएं हैं, तो उसे अब कर देना चाहिए। धन्यवाद सर अब जी। 24 का चुनाव आ रहा है, हाँ जी उससे पहले पहले एक दो चमत्कार कर दे। हाँ जी और चमत्कार उनके साथ करे जो बदमाश हैं, जो गलत है। हाँ जी सब नहीं डिमोनेटाइजेशन की जगह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सब नहीं जीएसटी की जगह, जो गलत कर रहा है पेल दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई उनके साथ नहीं है, पर ठीक आदमी को तत्ती हवा भी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल सही बात जी। ठीक आदमी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि सरकार फेल हो गई, डिमोनेटाइजेशन हो गया, हाँ जी, हाँ टैक्स जी। फेल हो गया, जीएसटी आ गया। हाँ जी। है जी, ये बातें जस्ती नहीं है। सरकारों को काम है सिर्फ उन पे हाथ डालना जो गलत है, और सख्त हाथ डालना जिससे लोगों की रूह कांप जाए जो गलत काम करते हैं। कोई बात नहीं सर जी, आपकी बात ये पहुंचा देगी जी। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना, बाबूजी ने जो बात बताई इसके बारे में हेलो। जरूर बताना हाँ कि जी। क्या जबरदस्त बात थी।